नमस्कार। आइकोनोग्राफी ऑफ मेजर हिंदू डीटीज, प्रमुख भारतीय देवी देवताओं का प्रतिमा लक्षण, इस विषय पर आधारित 4 हफ्तों के पाठ्यक्रम का ये चौथे हफ्ते का आखिरी व्याख्यान है, आखिरी चर्चा है। और इसीलिए आज की चर्चा केंद्रित है इस पूरे पाठ्यक्रम के एक रिवीजन पर, एक बृहद उसके परिचर्चा पर। पहला हफ्ता हमने समर्पित किया आइकन्स एंड आइकोनोग्राफी की अंडरस्टैंडिंग पे। और ये जो पहले हफ्ते के जो व्याख्यान थे उनमें पहले हफ्ते का जो पहला व्याख्यान था उसमें हमने आइकन्स का अर्थ समझा या प्रतिमाओं के अर्थ को समझा। आइकोनोग्राफी, आइकोनोमेट्री और आइकोनोलॉजी, इन 3 प्रमुख प्रतिमाओं से संबंधित ज्ञान शाखाओं में किस प्रकार से हम प्रतिमाओं के विकास को समझते हैं उसके बारे में चर्चा की गई। प्रतिमाएं अपने आप में एक ऐसा बिंदु होती हैं जो ध्यान और योग के माध्यम से मनुष्य को उसके ईश्वर तक, उसके साध्य तक लेके जाने में मदद करती हैं। इन्हें हम प्रस्थान बिंदु भी कह सकते हैं और कला की दृष्टि से देखें तो इन्हें हम हाईएस्ट अचीवमेंट भी मान सकते हैं। धर्म जिसे प्रस्थान बिंदु कहता है, वो प्रस्थान बिंदु इसलिए क्योंकि स्थूल के माध्यम से सूक्ष्म तक जाना संभव है। और ये स्थूल प्रतिमाएं हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या चित्रकारियां हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और रंगों के माध्यम से या रेखाओं के माध्यम से हम उनके अंदर जो छिपा हुआ मैसेज है, जो भावना है, उसको अपने भावना के साथ जोड़ करके और तब सूक्ष्म की प्राप्ति कर सकते हैं और महत तक पहुंच सकते हैं। और ये जो जर्नी होती है, ये जो रास्ता होता है, इस रास्ते में कला एक ऐसा सोपान है जो अपने में मनुष्य की प्रतिभाओं को, मनुष्य की जो उसकी उद्भावनाएं होती हैं उनको वो संतुष्ट करता है। और जहां ये संतुष्टि प्राप्त होती है, वो सुख और वो जो आनंद है वो अपने आप में कल्याणकारी माना जाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में कला कल्याण की जन्मदात्री होती है, आनंद की जन्मदात्री होती है। और जैसा जैसा माना जाता है कि ब्यूटी इज नॉट फॉर सिन, जो सौंदर्य है वो पाप के लिए नहीं है, वो किसी भी ऐसी भावना के विकास के लिए सहायक नहीं हो सकता जो जो गिराए, जो नीचे की तरफ लेके जाए, जो मनुष्य को उठाने के बजाय उसका पथ रोके। कला इसीलिए माध्यम है सर्वोच्च की प्राप्ति का। और आइकोनोग्राफी या आइकोनोलॉजी ऐसी ज्ञान की शाखाएं हैं जिनमें हम ये जो प्रतीक हैं, जिन प्रतीकों को शामिल करके किसी प्रतिमा को विकसित किया जाता है, उन प्रतीकों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भों को एक साथ लेकर के आना और उनके माध्यम से प्रतिमाओं के इतिहास को समझना, ये हमें एबिलिटी प्रदान करती है। ये एबिलिटी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इतिहास अपने अध्ययन के लिए देश और काल जैसी सीमाओं को मानता है। और देश और काल की सीमा के अंदर हमें कुछ ऐसे ब्लॉक्स क्रिएट करने होते हैं, कुछ ऐसे वर्ग बनाने होते हैं जिन वर्गों में डिटेल्ड एनालिसिस किया जा सके। प्रतिमाओं का डिटेल्ड एनालिसिस हम तब सब कर सकते हैं या तब करने की जरूरत है जब उनके माध्यम से हमें किसी काल, किसी विशेष संस्कृति के सामाजिक सत्य को जानना हो, उनके सांस्कृतिक सत्य को जानना हो। जैसे यदि प्रतिमाओं को देखकर हमें काल विशेष के परिधान पैटर्न, उनके जो अटायर है उसको समझने की जरूरत हो, तब भी
जब हमें उनके आयुधों को देख करके धातु स्थिति को जानने की जरूरत हो तब भी, और जब इन प्रतिमाओं को बनाने वालों की सामाजिक स्थिति को समझने की जरूरत हो तब भी प्रतिमाओं पर दिखाए गए इन सभी प्रकार के अलंकरणों और उपकरणों का महत्व बढ़ जाता है। यदि इन दोनों को साथ लेकर के आए तो हम कह सकते हैं कि प्रतिमा लक्षण अपने आप में प्रतिमाओं के लिए बोलते हैं और उनका सामाजिक संदर्भ, सांस्कृतिक संदर्भ उन्हें एक व्यापक ऐतिहासिक अर्थ प्रदान करता है, और प्रतिमा लक्षण का अध्ययन इन दोनों सत्य को एड्रेस करने में सक्षम होता है। इसे हमने पहले हफ्ते में जाना। हमारे दूसरे हफ्ते के व्याख्यान में हमने इमेज मेकिंग पर बात की। मेकिंग ऑफ द इमेज या प्रतिमाओं का जो निर्माण है उसको समझना बहुत जरूरी है। ये वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कला और धर्म के बीच का संवाद स्थिर होता है। संवाद के माध्यम से कलाकार अपने कला के उपादान की संसिद्धि को महसूस कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। उसे देखने वाला या उस प्रक्रिया को समझने वाला कहीं अधिक सुरुचिपूर्ण तरीके से प्रतिमाओं के प्रतीकात्मक अर्थ को धारण कर पाता है। इस हफ्ते या इस व्याख्यान में हमने शिल्प और शास्त्र की बात की, हमने मेकर्स के ऊपर बात किया, स्थापतियों के ऊपर बात किया, हमने इमेज मेकिंग के प्रोसेस को समझने की कोशिश की और वो कौन सी विधियां हैं, धार्मिक विधियां, जिनके माध्यम से प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है, मूर्तियों की स्थापना की जाती है। यहां पर शास्त्र और शिल्प जो आधार और आवश्यकता प्रदान करते हैं, कैसा आधार और कैसी आवश्यकता? मनुष्य को जीवन जीने के लिए उद्देश्य चाहिए और उद्देश्य प्रदान करने वाला धर्म है। उद्देश्य की सिद्धि में सहायता करने वाला भी धर्म है और शास्त्र इस धर्म का अनुशासन है। तो जिस प्रकार से अनुशासित होकर के मनुष्य अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रवृत्त होता है, उस बात को यदि हम शास्त्रों के दृष्टि से देख करके समझने की कोशिश करें तो अनुशासन की आवश्यकता का भी पता चलता है और ये भी पता चलता है कि किन बातों ने उन अनुशासनों का निर्माण किया होगा। इस प्रतिमा लक्षण संबंधी अनुशासन और शास्त्रीय एनालिसिस के लिए उन ग्रंथों का विशेष रूप से महत्व है जिन्हें समय समय पर प्रतिमा लक्षण को निर्धारित करने में प्रयुक्त किया गया, उनकी मदद ली गई। और ये तमाम ग्रंथ उत्तर और दक्षिण की परंपराओं में विभाजित किए जा सकते हैं, गुप्त और गुप्तोत्तर युग में विभाजित किए जा सकते हैं, संस्कृत और स्थानीय भाषाओं में विभाजित किए जा सकते हैं, लेकिन इन सब का मूल सूत्र है कि समाज जिन प्रतिमाओं को परसीव कर रहा था या समाज में जिस प्रकार के विचार देवी देवताओं के लिए प्रचलित हो रहे थे, उन सबको आबद्ध करना कुछ ऐसे निर्देशों के तहत जिन निर्देशों को फॉलो करने से या उनका अनुसरण करने से सार्वभौमिक रूप से सौंदर्यशाली और धार्मिक दृष्टि से गंभीरतापूर्ण अर्थमान या अर्थमत्ता से युक्त देव विग्रहों का निर्माण किया जा सके। मेकर या स्थपति अपने ही सामाजिक ढांचे में एक बहुत ही उच्च पदस्थ और बहुत ही उच्च वर्ग का सदस्य था। ये जो मेकर्स होते हैं, प्रतिमाओं के निर्माण के लिए जो असाइन अथॉरिटी होती है, वो सिर्फ मूर्तियों के निर्माणकर्ता के रूप में नहीं लिए जाते, बल्कि उनका पूरा जीवन एक धार्मिक का जीवन होता है और प्रतिमाओं के निर्माण के माध्यम से वो देवताओं का आवाहन करते हैं। मूर्ति और प्रतिमा के जो बेसिक विभेद है उसको वो संचालित करने की क्षमता रखते हैं। मूर्तियां जब बनाई जाती हैं उनमें
दैवत्व तब आता है जब उस मूर्ति के अंदर कुछ धार्मिक परिष्कार किए जाए। इन परिष्कारों में उसका पत्थर का चयन धार्मिक रीति से किया जाए, उसकी काट छाट और बनावट धार्मिक रूप से किया जाए, उसकी स्थापना धार्मिक रीति रिवाजों के तहत की जाए, और इन सब के माध्यम से जब उस मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो जाए देवता की, तब वो मूर्ति प्रतिमा में तब्दील हो जाती है। ऐसा करता हुआ मूर्तिकार एक ऐसे प्रोसेस को फॉलो करता है जिस प्रोसेस में उसने अपना अपना पूरा वो एक स्पेल, जिसमें वो जहां पे वो पत्थर का चयन कर रहा है और जहां तक वो उसके प्राण प्रतिष्ठा तक लेकर के आ रहा है मूर्ति को, इस पूरे दौरान वो एक बहुत ही संयमित और ईश्वराधारित जीवन को जीता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है और शास्त्रीय पद्धति से पूजा विधि संपादित करके अपने उपकरणों को पूरी तरीके से स्वच्छ करके और मंत्रपूत करके पवित्र करके तभी वो हाथ लगाता है। अगर ये पूरी प्रक्रिया प्रतिमा शास्त्र से हटा दी जाए तो शायद हम समझ नहीं पाएंगे कभी भी कि प्रतिमाओं के निर्माण का और पूरे भारत में मिलने वाली असंख्य देव प्रतिमाओं का क्या महत्व है। ये जितनी भी देव प्रतिमाएं मिलती हैं और जिनके प्रतिमा शास्त्र का अध्ययन करने में हम प्रवृत्त होते हैं, वो अध्ययन आवश्यक ही क्यों है? वो अध्ययन आवश्यक इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही शांत शास्त्रीय धारा है। इस शांत शास्त्रीय धारा के भीतर धर्म को जागृत करने वाली क्षमताएं हैं, कैपेसिटीज है, और वो कैपेसिटीज हम तब समझ पाते हैं जब हम उस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। ये पूरी प्रक्रिया प्रतीकों के निर्माण की प्रक्रिया है, प्रतीकों के संवाद की प्रक्रिया है, और प्रतीकों को धारण करना ही हमारे सभी ज्ञान के एक्सरसाइजेस का मूल मंत्र है। हम किसी भी ज्ञान की शाखा में हो, पर यदि हम प्रतीकों को नहीं समझ पाएंगे तो हम उस ज्ञान को धारण करने वाली संस्कृति को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। अपने अगले व्याख्यान में हमने बात किया हिस्ट्री ऑफ आइकन वर्शिप इन इंडिया। इतिहास जो आइकन वर्शिप का है, उस इतिहास में हम पाते हैं कि मूर्तियां शुरू तो हो जाती हैं बननी प्रागैतिहासिक काल से ही, आद्य ऐतिहासिक काल में भी, यानी जो हमारा नवपाषाण काल है, और उसके बाद जब हम आते हैं सैंधव संस्कृति में, हमारे पास मूर्तियां तो हैं, चाहे मातृ देवी की प्रस्तर मूर्ति हो, चाहे पशुपति की जो सील है वो हो, पर प्रतिमा लक्षण उसमें हम नहीं ढूंढ पाएंगे। प्रतिमा लक्षण का आधार या उसकी पृष्ठभूमि वहां विजिबल है, पृष्ठभूमि जिसने डेवलप किया बाद में चल करके वास्तविक प्रतिमा लक्षणों को या वास्तविक प्रतिमा लक्षणों के विकास में जिसने कंट्रीब्यूट किया, वो हमें वहां दिख सकता है। पर वास्तविक प्रतिमा लक्षणों के विकास की दृष्टि से वो काल और वो जो मूर्तियां हैं, मूर्ति संभार है, कलेक्शन है, उसका महत्व कम हो जाता है। महत्व वैदिक काल से हम शुरू करते हैं और वैदिक काल से फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रतिमाओं को या देवताओं को जो वर्णन मिल रहा है, उस वर्णन का कितना इंपॉर्टेंस, कितना महत्व है प्रतिमाओं के बाद में उनके प्रतिमा लक्षणों के डेवलपमेंट में। और इसी दौरान हमने बात किया आइकन वर्शिप, ओरिजिन ऑफ आइकन वर्शिप इन इंडिया, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, हिंदू आइकोनोग्राफी, टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी और रेलेवेंस ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी, जिसमें हिंदू शब्द भारत के सिंधु नदी के पूर्व के जो विस्तार है उसको मुख्य रूप से ध्यान में रख करके किया गया। हिंदू आइकोनोग्राफी का प्रयोग टी.ए. गोपीनाथ राव जी ने भी किया, और इस आधार पर हम पूरे भारत में, पूरे भारतीय इस उपमहाद्वीप में जितनी भी प्रतिमाओं का निर्माण हुआ है, उन सबको अपने परिधि में लेता हुआ पाते हैं। जो अगला हमारा कंसर्न था, जो अगला हमारा डिस्कशन था, वो सोर्सेस के ऊपर था और क्लासिफिकेशन के ऊपर था। सोर्सेस यानी वो शास्त्र जो प्रतिमाओं को बताते हैं, जो उसके निर्देश के संबंध में लिखे गए,
और क्लासिफिकेशन जो कई प्रकार से किए जा सकते हैं, मूर्तियों के आधार पर, मूर्तियों के वर्ण्य विषय के आधार पर, शास्त्रीय व्याप्तता के आधार पर, यानी वो उत्तर भारत के प्रतिमाओं को देख रहे हैं या दक्षिण भारत के प्रतिमा लक्षणों को देख रहे हैं इत्यादि। इसके आधार पर किस तरह की प्रतिमाएं बन रही हैं, क्या वो गर्भगृह में रखने के लिए बन रही हैं या किसी जलसे जुलूस के लिए बन रही हैं। इसके अलावा क्या वो स्थानक हैं, आसन हैं, या शयन प्रकार की हैं, या नृत्य प्रकार की हैं, मैनिफेस्टेड या सकल हैं, अनमैनिफेस्टेड या निष्कल हैं, या मिश्र रूप से बन रही हैं, पूर्ण है, अपूर्ण है, या चित्राभास है। तो कई प्रकार से इस वर्गीकरण को हमने देखा और इस वर्गीकरण में मटेरियल का भी बहुत बड़ा योगदान था। मृण्मयी हैं, दारुज हैं, लोहज हैं, किस प्रकार की मूर्तियां हैं। यहाँ पर एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मूर्तियां कभी तो चारों तरफ से कोर के बनाई जाती हैं जैसे व्यक्त, कभी अपूर्ण बनाई जाती हैं सिर्फ ऊपर का हिस्सा, और कभी अपने पृष्ठभूमि से लगी बनाई जाती हैं जिसको हम भास्कर कहते हैं, या रिलीफ के फॉर्म में अपने आधार से बाहर की तरफ थोड़ा निकास दे करके। और ये जितने प्रकार की प्रतिमाएं बनती हैं ये स्थान, समय और जो बनवाने वाला है और जिसके लिए बनवाई जा रही है उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके बनाई जाती हैं। इन सभी बातों के अध्ययन से हम काफी हद तक इस बात को समझ पाए कि प्रतिमाएं सिर्फ यूं ही नहीं बन जाती, बल्कि उनका एक अपना पूरा उसकी पूरी इकोलॉजी होती है जो उसमें इन्वॉल्व होती है। और पांचवा जो हमारा व्याख्यान हुआ उसमें बात की गई कि आयुध और हस्त मुद्राएं, पाद मुद्राएं, या जो विभिन्न पोस्चर्स होते हैं वो कितने तरह के, बॉडी पोस्चर्स और फीट पोस्चर्स कैसे होते हैं। जितने भी प्रतिमाएं बनती हैं वो खुद से तो नहीं बोल पाती, पर उनके हाथों में दिखाए गए आयुध, उनका खड़ा होना जो कि देवता या देवी के क्रिया में संलिप्त होने को दिखाता है, या उनका बैठा होना जो उनकी समाधि अवस्था को दिखाता है, और उनका लेटा होना जो योग शयन को दिखाता है, नृत्यरत होना जो परिवर्तन को दिखाता है। ये सब दिखाने के लिए उनकी जो मुद्राएं होती हैं और जो आयुध होते हैं वो एक तरह से माध्यम का काम करते हैं। और इनके माध्यम से हमने पहले हफ्ते में इनके माध्यम से हमने पहले हफ्ते में मूर्ति के या प्रतिमाओं के लक्षणों को स्थिर करने वाले व्यापक जितने भी प्रमुख बिंदु हो सकते थे उनको ग्रहण किया। दूसरे हफ्ते में हमने शैव आइकोनोग्राफी या शैव प्रतिमा लक्षण के ऊपर बात की। शिव वो देवता है जो भारतीय समाज, भारतीय जनता और भारतीय आकांक्षाओं के देवता हैं। कहना चाहिए कि शिव से बड़ा भारत का कोई देवता नहीं, क्योंकि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम शिव के परिवार या शिव के विविध स्वरूप पूजे जाते हैं। और पूजने का कारण भी है क्योंकि शिव ही स्पेस और टाइम को डिनोट करते हैं। जब शैव संप्रदाय के वो केंद्र के देवता बनते हैं, केंद्रस्थ देवता बनते हैं, तो वो काल भी हैं और वो कालातीत भी हैं, काल के परे भी हैं। वो ब्रह्मांड भी हैं और ब्रह्मांड के सृजन भी करता भी है। आमतौर से यही उद्भावना हमें उन सभी देवताओं में देखने को मिलेगी जो केंद्र में आ जाते हैं। जैसे वैष्णविज्म के केंद्र में जब विष्णु आते हैं तो वो विष्णु भी होते हैं और महाविष्णु के रूप में ब्रह्मांड के परे की शक्ति भी होते हैं। ये टेंडेंसी है जो संप्रदायों में अपने देवता को सर्वप्रमुख स्थान दिलाने के प्रयासों के तहत जन्म लेती है। अगर हम अभी दूसरे वीक के अपने व्याख्यानों की बात करें और शिव को केंद्र में रखें, तो शिव का जो स्वरूप है उसमें ये जो प्रतिमा है शिव की महेश मूर्ति,
जैसे एलिफेंटा में उकेरा गया राष्ट्रकूटों या शिलाहारों के द्वारा। इसमें जो बीच का मुख है वो देवता का शांत मुख है, जो बाएं तरफ का मुख है वो सौम्य मुख है, सौम्या मुख या पार्वती मुख, और जो दाहिने तरफ का मुख है वो अघोरी मुख है या डिस्ट्रक्टिव मुख कह सकते हैं। और पीछे की तरफ पुनः सद्योजात का मुख होगा और ऊपर की तरफ ईशान का मुख होगा। ये पंच शिव का जो स्वरूप है ये चारों तरफ व्याप्त शिव की शक्तियों को दिखाता है। यही रूप दिग्दर्शक बना दूसरे हफ्ते के हमारे कोर्स का, क्योंकि फिर हमने बात की शिव के सर्वव्यापक स्वरूप की। दूसरा जो हमारा व्याख्यान हुआ उसमें लिंग के ऊपर बात की गई, शिव के एनिकॉनिक फॉर्म के ऊपर, और ये लिंग कैसे मुखलिंग, अभिव्यक्त लिंग इनके रूप में प्रकट होता है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूरे भारत में शिवलिंग की पूजा की जाती है। इस शिवलिंग का विकास गुडीमल्लम नाम के स्थान आंध्र प्रदेश में है। वहां पर एक जो शिवलिंग प्राप्त होती है उसमें शिव खड़े हैं और अपस्मार पुरुष के ऊपर उनका जो स्वरूप है, शारीरिक स्वरूप है, वो किसी योद्धा जैसा लगता है। और संभव है कि शिव अपने इसी योद्धा स्वरूप में शुरू में भारत में लोकप्रिय हुए होंगे नायक के रूप में। शिव की लिंगोद्भव प्रतिमा की बात करें या शिव के उस स्वरूप की बात करें जो किसी कॉस्मिक एग की तरह है, उनका जो शिवलिंग का स्वरूप है वो वास्तव में एक प्रश्न बन जाता है। जब हम इस जिज्ञासा में प्रवृत्त होते हैं कि क्या वो एक मानवी, वो एक चर्ममय लिंग है, क्या वो अवयविक लिंग है, शरीर का भाग है? पर उत्तर उसका मिलता है कि जो स्वरूप शिवलिंग का है वो कहीं ना कहीं प्रकाश के उस स्तंभ को हमारे सामने लेके आता है, जो प्रकाशमान भी है, जो अनंत भी है और जो प्रक्रियाशील भी है, जिसके अंदर हमेशा एक्टिविटी हो रही है, इस रूप में जो सृजनशील भी है। शिवलिंग इस रूप में भारत में लोकप्रिय है और हमारे पूजा साधना का केंद्र है। जो तीसरा हमारा व्याख्यान हुआ उसमें, या जो हमारा जो तीसरा हफ्ता था, हफ्ते का जो तीसरा व्याख्यान था, उसमें अनुग्रह मूर्तियों के बारे में बात हुई। शिव की अनुग्रह मूर्तियां जो है वो दाता की हैं, वो अनुग्रहशील हैं, वो अनुग्रह करती हुई सी मूर्तियां हैं। ये अनुग्रह करने वाली मूर्तियां अनंत हैं, बहुत सारी हैं। मुख्य रूप से कुछ ऐसी मूर्तियां जो पौराणिक चर्चा का भी केंद्र रहती हैं। इनमें कल्याण सुंदर मूर्ति हो सकती है, इनमें चंडेशा अनुग्रह मूर्ति हो सकती है, इसमें विष्णु अनुग्रह मूर्ति हो सकती है, नंदी अनुग्रह मूर्ति, किरातार्जुनीयम इत्यादि। ये सभी मूर्तियां और इनके साथ सुखासन मूर्ति, उमा महेश्वर की मूर्ति, पशुपति की, सोमस्कंद की मूर्तियां, ये सभी जितनी मूर्तियां हैं, या मूर्तियों से ज्यादा यदि उनके स्वरूप को हम यहाँ पर लेकर के आए तो शिव अपने इतने सारे स्वरूपों में सौम्य है और वर देने में सक्षम है। वो वर दाता है। जब वो वर देते हैं तो वहां पर वो मनुष्य को उसके स्वरूप के और निकट लाने का प्रयास करते हैं। ये वर यूं ही नहीं मिल जाता, बल्कि कुछ तपस्याओं की वजह से दिया जाता है, तपस्या में सिद्धि के कारण दिया जाता है, या शिव मात्र अपने सौम्य विग्रह के माध्यम से अपने भक्तों को दर्शन का सुख देते हैं और वही सर्वोच्च वरदान होता है। जहां वो सौम्य स्वरूप में आकर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, भक्त को उससे बढ़कर उस पर्टिकुलर मोमेंट पर कोई और सुख या अनुग्रह नहीं चाहिए। ये अनुग्रह मूर्तियों का वास्तविक लक्ष्यार्थ है। इसके बाद कुछ ऐसी मूर्तियां जिसमें संहार के दृश्य दिखाई देते हैं। तो इस आपके स्क्रीन पर जो शिव का अघोरी स्वरूप दिख रहा है, जो उनके दाहिने हाथ की तरफ है, वो दिखाता है कि शिव व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जो मात्र
he is not only good, but he has some potential to express agony, और अपने अंदर के क्रोध को अभिव्यक्त करना भी कितना आवश्यक है, शिव उसकी भी वानगी प्रस्तुत करते हैं। और तमाम जो संहार मूर्तियां हैं उसकी भी चर्चा की गई, जैसे त्रिपुरांतक है, अंधकासुर है, कालारी इत्यादि। क्रोध की अभिव्यक्ति और संहार दुष्ट का ये शिव अच्छी तरह करना जानते हैं। और 5वां व्याख्यान केंद्रित था सदाशिव, नटराज, दक्षिणामूर्ति और अन्य फॉर्म्स के ऊपर, जहां पर शिव के परारूपों को मूर्ति में किस तरह अभिव्यक्त किया गया है, प्रतिमा लक्षणों में किस तरह अभिव्यक्त किया गया है, उसकी चर्चा की गई है। सदाशिव और अष्टमूर्ति जो है ये दिखाते हैं कि अब सिर्फ प्रतिमाओं में मनुष्य को प्रेरित करने वाला शिव नहीं है, बल्कि उनका वो स्वरूप है जो पूरे सृष्टि को, जो ब्रह्मांड को और जो स्वयं देवताओं को नियंत्रित भी करते हैं, प्रेरित भी करते हैं, संचालित भी करते हैं। ये जो शिव की श्रेणी शक्तियां हैं, नटराज के रूप में सृजन, संहार, और उससे भी परे नक्षत्रों को धारण करने की उनकी जो क्षमता है, अपार अर्थ है। और उन अर्थ को दिखाने के लिए प्रतीकात्मकता का किस तरह से समय समय पर विकास किया जाता है, ये बहुत सुंदर तरीके से हमें शैव मूर्ति कला में देखने को मिलता है। हमारे तीसरे हफ्ते के जो व्याख्यान थे उसमें हमने विष्णु की आइकोनोग्राफी की चर्चा की। ये स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बालक राम अयोध्या में स्थापित हैं और योगीराज अरुण द्वारा इनका निर्माण किया गया है। वर्तमान समय में यदि हम मूर्ति और मूर्ति की प्रतीकात्मकता के ऊपर बात करें तो शायद ये बहुत ही एप्ट होगा कि हम इस उदाहरण को डिस्कस करें। इस उदाहरण के माध्यम से हम उन सभी बातों को ला सकते हैं जो प्रतिमाओं के लिए आवश्यक हैं, प्रतिमा निर्माण के लिए जिनकी जरूरत है। और तीसरे हफ्ते के हमारे व्याख्यानों में पहला व्याख्यान इंट्रोडक्शन का ही था, जिसमें हमने विष्णु को, उनके उत्पत्ति को, सिंबॉलिज्म जो विष्णु से जुड़ा हुआ है, और विष्णु की स्थानक, आसन और शयन मूर्तियों के ऊपर बात की थी। ये जो दूसरी जो दूसरा छायाचित्र है, इसमें कितने वर्गों में इस प्रतिमा को विभाजित किया गया है, ये पहला ड्राफ्ट जो किसी भी स्थपति के लिए बनाना आवश्यक है उसका ये स्वरूप है, और इसके माध्यम से ही मूर्ति को गढ़ना संभव होता है। इतनी सुंदर भावाभिव्यक्ति के लिए कितनी गणितीय एक्सरसाइज की जाती है, ये हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं। इस हफ्ते के दूसरे व्याख्यान में विष्णु के व्यूहों की चर्चा हुई, जो विष्णु के प्रारंभिक विस्तार को बताता है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में जो 4 विष्णुवीर थे, उनको पूजने की परंपरा शुरू हुई, और इसी परंपरा के तहत विष्णु के विभव धीरे धीरे विकसित हुए। ये जो विभव या इनकारनेशंस थे, जो 10 अवतारों के रूप में भारतीय चेतना को प्रभावित करते हैं, इन 10 अवतारों में विष्णु के अनेकों स्वरूप, जो 10 की संख्या में है स्थूल रूप से, लेकिन जिनमें शक्ति सब कुछ कर सकने की है, और इस रूप में वो अनंत है, अनंत शक्ति संपन्नता उनमें दिखाई पड़ती है। और दो व्याख्यानों में, यानी व्याख्यान 3 और 4 में, हमने इसीलिए बात किया 10 अवतारों की। इनकी महिमा बहुत है, इनकी प्रतिमाएं भी बहुत मिलती हैं, और इन प्रतिमाओं का अर्थ गांभीर्य भी बहुत है। ये हमने इन 2 व्याख्यानों में महसूस किया। जो विष्णु की परा आइकोनोग्राफी है, यानी वो आइकोनोग्राफिक डिटेल जिसमें विष्णु शिव की ही तरह महाविष्णु के रूप में दिखते हैं, ब्रह्मांड की शक्तियों को नियंत्रित करते हुए दिखते हैं, वो वहां पर हमारे 5वें व्याख्यान का वर्ण विषय बने। और उनके प्रतिमा लक्षण में किन बातों का ध्यान रखा गया है, कैसे व्यूह और विभव की सीमित शक्तियों से आगे बढ़ करके शक्ति संपन्न रूप में विष्णु को दिखाया गया है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट था देखना।
चौथा हफ्ता, जो इस 4 वीक के मॉड्यूल का आखिरी हफ्ता था, उसमें हमने बात की सूर्य की, गणपति की, स्कंद की और देवी की। ये जो 4 देवी देवता हैं, इनमें से यदि हम स्कंद को छोड़ दें तो इन चारों के माध्यम से पंचदेव पंचायतन पूजा का विकास होता है। विष्णु, शिव और ये 3 देवता एक समरस देवता का बनाते हैं मंडल, और कहीं ना कहीं इन सब की शक्तियों को प्रकृति की आदिम शक्तियों और मनुष्य को प्रेरित करने वाली सतत अजस्र शक्ति के रूप में एक साथ पूजा जाता है। इनमें शैव परिवार के देवी गणपति शामिल हैं, और इसीलिए उनके पुत्र स्कंद को भी हमने प्रमुख हिंदू देवी देवताओं के प्रतिमा लक्षणों में शामिल करते हुए अपने अध्ययन का विषय बनाया। सूर्य ना सिर्फ प्रकृति के उपादान है, बल्कि विष्णु के प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो विष्णु के स्वरूप के जन्म में शायद सूर्य का जो व्यक्तित्व था, सूर्य की जो शक्तियां थी, उसका बहुत महत्व था। और सूर्य की उन्हीं शक्तियों को लेते हुए विष्णु और कालांतर में महाविष्णु का जन्म हुआ। सूर्य लेकिन फिर भी उतने शक्तिमान बने रहे और आगे भी बने रहेंगे, क्योंकि सृष्टि पर जीवन के आधार वही हैं। और इस प्रकार ये 4 हफ्तों का जो हमारा मॉड्यूल था, उन 4 हफ्तों के मॉड्यूल में हमने कुछ बेहद इंपॉर्टेंट बातों को चर्चा का विषय बनाया। ये बहुत व्यापक और बहुत ही अर्थ गंभीरता से युक्त एक ज्ञान शाखा है। प्रतिमा लक्षण, प्रतिमाओं में दिखने वाले लक्षणों के अर्थ को समेटना सहेजना ही नहीं, बल्कि उन अर्थों के माध्यम से अपने हमारी जो अपनी सामर्थ्य और चेतना है, उनको जागृत करना भी बहुत उसका एक प्रच्छन्न अर्थ है। जैसे जैसे हम देवी देवताओं में वर्णित लक्षणों को समझते हैं, वैसे वैसे हम उनके वास्तविक पूजा विधि विधान के साथ जुड़ने लगते हैं, और उस पूजा विधि विधान के साथ जुड़ने के माध्यम से हम कहीं ना कहीं अपने धर्म के वास्तविक अर्थ को समझ पाते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को भी समझ पाते हैं, जिसके तहत 84 करोड़, या तो ये योनि है, या तो ये नंबर है, या ये हमारे आंतरिक भाव है, वो लेवल्स हैं जो एक व्यक्ति के भीतर होते हैं। यदि हम शिव को देखें तो वो अर्धनारीश्वर भी हैं, वो हरिहर के रूप में भी आते हैं। यदि हम विष्णु को देखें तो उनके अंदर मोहिनी शक्ति भी है, 10 अवतार भी वो बनाते हैं। वो जो चतुर्व्यूह हैं, उनके माध्यम से वो 24 व्यूहों की भी रचना करते हैं। 64 प्रकार की उनकी शक्तियां हैं। शिव के जाने कितने अवतार हैं, देवियों इतनी सारी देवियां हैं, सप्त मातृका देवियां हैं, नव दुर्गा हैं। कभी कभी मन में जिज्ञासा होती है कि इतने सारे देवी देवताओं के बीच मनुष्य किसको चुने, या इतने सारे संप्रदायों के बीच मनुष्य किसको अपना आराध्य माने। उसका उत्तर बहुत सीधा है। हर प्रतिमा अपने लक्षणों के माध्यम से स्वयं को सर्वश्रेष्ठ तरीके से उद्भासित करती है। उसी तरह मनुष्य अपनी चॉइसेस के माध्यम से अपने अंदर अपनी अंतर्निहित शक्तियों को ही उद्भासित करता है। इतने तमाम देवी देवताओं के बीच चयन का कोई मतलब नहीं। ये सभी देवी देवता हर मनुष्य के अंदर, हम सब के अंदर जितने भी प्रकार के कंपार्टमेंट्स हैं, उन सभी कंपार्टमेंट्स में फिट होने की सामर्थ्य रखते हैं। हम अंतरिक्ष, हम ब्रह्मांड और उसके प्रतिनिधि हैं। ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ है वो हमारे अपने शरीर के अंदर है। जब हम किसी प्रतिमा के लिए वर्ग का निर्माण करते हैं, उन वर्गों के बीच में एक मैथमेटिकल डिवीजन भी है, लेकिन साथ में वो डिवीजन भी है जिसमें इन सभी वर्गों के अंदर हमारी जो सामर्थ्य, अपेक्षाएं, भय, हमारी जो काबिलियत है, वो सब विद्यमान है।
हर एक देवता इनको संबोधित करता है, और इस रूप में हर देवता हमारे अंदर कुछ न कुछ सकारात्मक गुणात्मक परिवर्तन करते हैं। और इन सभी देवताओं को यदि हम एक समान भाव से ग्रहण करें तो उस सर्वोच्च शक्ति की आराधना अपने आप हो जाती है, जिसे हम परब्रह्म कहते हैं, और जो एकमात्र है। धीरे धीरे उस एक सत्ता तक पहुंचने के लिए इस अनंत सत्ता, इस तमाम सुविभाज्य सत्ताओं को पूजना, उनको समझना बहुत जरूरी है। और यही वास्तव में प्रतिमा लक्षण का वास्तविक अर्थ भी है। धन्यवाद।